गुड इवनिंग नाइन्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। हमारा चैप्टर नंबर 3 मोमेंट्स टेक्स्ट बुक्स में से जो है पेज नंबर 12 से स्टार्ट हो रहा है। पेज नंबर 12 अगर आपने निकाल दिया हो तो मैं तुम्हें पहले ही क्या बता देता हूँ। यहाँ पर दो कैरेक्टर्स है, एक महेंद्र है और एक ईश्वरन है। कौन है उनका इंट्रोडक्शन भी हमें दिया हुआ है। सो लेट अस स्टार्ट विथ पेज नंबर 12। The story was narrated to Ganesh by a young man, Mahendra by name. He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites, factories, bridges, dams and so on. महेंद्र नाम का एक होता है जिसने गणेश नाम के किसी को एक स्टोरी बताई होती है। महेंद्र कौन होता है कि एक ऐसे फर्म में काम करता होता है जो सुपरवाइजर्स रेंट पे देते हैं। सुपरवाइजर्स ऐसे लोग होते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ भी काम चल रहा हो तो वहाँ पर वो सब सुपरवाइजिंग करते हैं, यानी सब चेक करते हैं कि काम अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। महेंद्र's जॉब वाज टू कीप एन आई द एक्टिविटीज एट द वर्क साइट। ऑफ कोर्स उसे उसको उसका काम यही होता है कि जो भी एक्टिविटीज चल रहे होते हैं उस पर ध्यान देना। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन एज ऑफर्ड बाय हिज हेड ऑफिस, फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू केमिकल प्लांट विच वॉज कमिंग अप समवेयर। मतलब उसकी जो ऑफिस है वो उसे जहाँ भी पोस्टिंग करे उसे वहाँ पर जाना पड़ता था। जैसे एग्जांपल दिए कि कोल माइनिंग एरिया में, या तो फिर रेलवे ब्रिज के कंस्ट्रक्शन साइट पे, या तो फिर कहीं पर कोई केमिकल फैक्ट्री बन रही हो तो वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। ही वॉज अ बैचलर, हिज नीड्स वर सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस। वो बैचलर था, शादी नहीं हुई थी और वो उसके सभी यानी सभी कंडीशंस में वो आराम से रहता था। सिंपल लिविंग था उसका, और कोई भी कंडीशन है उसमें वो इजीली रहता था। अगर कोई वेदर इट वाज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस और मेकशिफ्ट कैनवास स्टैंड इन द मिडल ऑफ अ स्टोन क्वारी। अगर कोई सर्किट हाउस है जहाँ पर ज़्यादा कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है वैसा, या तो फिर एक टेंट है, कैनवास से बना हुआ टेंट है, तो वहाँ पर भी वो रहता था। बट वन एसेट ही हैड वाज हिज कुक। एक उसके पास एक हमेशा एक कुक रहता था जिसका नाम था ईश्वरन। The cook was quite attached to Mahindra and followed him uncomplainingly wherever he was posted. वो उसे हमेशा फॉलो करता था, जहाँ पर भी महेंद्र जाता था उसे वो फॉलो करता था, उसके साथ ही रहता था। ही कुकड फॉर महेंद्र, वॉश्ड हिज क्लोथ्स एंड चैटेड अवे विथ हिज मास्टर एट नाइट। उसके काम क्या थे कि महेंद्र के लिए कुकिंग करता था, उसके कपड़े वपड़े धोना, ये सब छोटे मोटे काम करना, और रात को उसके महेंद्र के साथ गप्पे मारना। ही कुड व्यू आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। मतलब वो कोई भी टॉपिक पे वो या अलग अलग सब्जेक्ट्स पे वो कई सारी स्टोरीज बताता था महेंद्र को, यानी ईश्वरन था वो महेंद्र को अलग अलग स्टोरीज बताता था। और एनेक्डोट्स मतलब फनी लिटल स्टोरीज होती है, उसको हम एनेक्डोट्स कहते हैं। ठीक है। Ishwaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients, seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles along. ईश्वरन की एक टेक यानी तुम अगर देखो कि ऐसे कोई जगह पे महिंद्रा का पोस्टिंग हुआ है जहाँ पर वो आसपास कोई सब्जी मंडी नहीं है, या तो फिर कोई ऐसा शॉप नहीं है जहाँ से तुम वेजिटेबल खरीद सको, तो भी ईश्वरन के पास ये एबिलिटी थी कि वो कहीं से भी ढूंढ के वो सब चीज़ें लेके आता था और उसके लिए कुकिंग करता था। ही वुड मिराकुलसली कंजर अप विथ मोस्ट डिलीशियस डिशेज मेड विथ फ्रेश वेजिटेबल्स विद इन एन आवर ऑफ अराइविंग एट द जिंक शीट शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस। वो अ, खाना खाना पीना ढूंढ ढूंढ के लेके आता था, और वो एक ही घंटे में बहुत ही अच्छा खाना बना देता था उसके लिए। ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, carrying some prepared food with him. Meanwhile, Ishwaran would tidy up the shed, wash the clothes, and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. महेंद्र क्या जल्दी उठ जाता था और काम के लिए उसके ब्रेकफास्ट के बाद वो निकल जाता था, जबकि ईश्वरन क्या करता था, वो सब उसके जो भी जहाँ पर भी वो शेड में वो महेंद्र रहता था उसे क्लीन करता था खुद। नहा धो के एक प्रेयर करके वो रेडी होता था। It would be lunchtime by then. After eating, he would read for a while before dozing off. The book was usually some popular Tamil thriller running to hundreds of pages. Its imaginative descriptions and narrative flourishes would hold Ishwaran in thrall. मतलब
ईश्वरन था वो क्या करता, जब दोपहर को लंच टाइम हो जाता था तो खाना खा के रीडिंग शुरू करता था, जब तक उसे नींद नहीं आ जाती तब तक। वो रीडिंग का उसे बहुत शौक था, क्योंकि वो खुद तमिल था और तमिल बुक्स रीड करता था, और तमिल बुक्स में उसे ऐसी बुक्स पसंद थी कि जो ऐसा कोई सस्पेंस क्रिएट करे या इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन क्रिएट करे, ऐसी बुक्स उसे ज़्यादा पसंद थी। और इस वजह से उसे होल्ड करके रखते थे। मतलब होल्ड ईश्वरन इन थ्रैल का मतलब होता है कि ऐसा सस्पेंस उसे पकड़ के रखता था, उसे जब तक स्टोरी का एंड नहीं होता तब तक उसे चैन नहीं आता था। ही His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and surprise ending into the account. For example, instead of saying that he had come across a uprooted tree on the highway, he would say with eyebrows suitably arched and his hands held out in dramatic gesture. क्या होता था कि उस वो है ना, तमिल जो ऑथर्स थे वो लोग क्या करते थे, छोटी मोटी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के कहते थे। इसके वजह से क्या होता था कि ईश्वरन का खुद की बोलने की स्टाइल भी ऐसे हो गया, हर एक चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बात करता था। जब भी कोई स्टोरी बतानी होती थी तो वो उस स्टोरी को ऐसे बढ़ा चढ़ा के कहता था मानो वो कोई कैसे सस्पेंस है, कोई थ्रिलर स्टोरी बता रहा है। जैसे एक एग्जांपल दिया कि अगर वो देखेगा कि कोई झाड़ टूट के पड़ा हुआ है हाईवे पर, तो वो ऐसे बताता था। कैसे हम देखते हैं, द रोड वॉज डेजर्टेड एंड आई वॉज ऑल ओलन, सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन एनॉर्मस bushy beast lying sprawled across the road. I was half inclined to turn and go back, but as I came closer I saw that it was a fallen tree with its dry branches spread out. मतलब वो ऐसे बढ़ा चढ़ा के कहता था कि मैं ना हाईवे से जा रहा था, तो मैंने एकदम से दूर से देखा कि यहाँ पर मुझे दिखा कि कोई शायद कोई बड़ा सा कोई जानवर पड़ा हुआ है। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि मैं वापस चले जाऊँ, लेकिन फिर जब मैंने देखा तो मैंने देखा कि एक पेड़ पड़ा हुआ है, उसके सब ब्रांचेस और ट्री लीव्स ड्राई लीव्स के साथ पड़ा हुआ है, ठीक है। यानी वो ऐसी चीज़ बढ़ा चढ़ा के कहता था। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली। महेंद्र जब ये सब बात ईश्वरन की सुनता था तो वो क्या करता था, आराम से स्ट्रेच होके एक कुर्सी में बैठता था, और उस कभी उसे जज नहीं करता था, उसे अपने हिसाब से बातें बताने देता था। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर, ईश्वरन वुड बिगिन, देयर इज अ रिचली wooded forest all around. The logs are hauled on to the lorries by elephants. They are huge, well-fed beasts. When they turn wild, even the most unexperienced mahout is not able to control them. अभी यहाँ पर एक वर्ड है MAHOUT, माहौत मतलब क्या होता है पता है? जो लोग एलिफेंट्स को पैट रखते हैं और एलिफेंट्स का यूज़ करके एलिफेंट्स मतलब उनके डे टू डे लाइफ में एलिफेंट्स का यूज़ करके एज अ कुछ लॉरी खींचने के लिए ये सब चीज़ें करने, यानी एनिमल्स को एलिफेंट्स को कंट्रोल करने वाले जो होते हैं उनको महोत्स कहते हैं, ठीक है। तो ये ईश्वरन बता रहा है कि ऐसा, यानी बढ़ा चढ़ा के बता रहा है कि मैं जिस जगह से आता हूँ वहाँ पर बहुत सारा फॉरेस्ट है, वहाँ पर जो भी लकड़े काट दिए जाते थे वो लकड़े के लॉग्स को लॉरीज में भर दिया जाता था, और वो लॉरीज एलिफेंट्स खींचते थे। और ये एलिफेंट्स जब कभी पागल हो जाए, वाइल्ड हो जाए एकदम, तो कोई कितना भी एक्सपीरियंस में हो तो वो उसको उन्हें नहीं रोक सकता था, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, वन डे अ टस्कर एस्केप फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बिगेन टू रोम अबाउट। पहली चीज तो TUSK यार, टस्कर मतलब क्या, मेल एलिफेंट, ठीक है। वन डे अ टस्कर एस्केप फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बिगेन टू रोम अराउंड स्टैम्पिंग ऑन bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will. You know sir how an elephant behaves when it goes mad. कहता है कि एक टस्कर भाग गया, वो पूरी तरह से वहाँ पर उसने तहस नहस मचा दी सब। जो भी वाइल्ड क्रीपर्स मतलब जो छोटे मोटे झाड़ होता है उनको तोड़ दिया, और सब ब्रांचेस झाड़ों के तोड़ दिए, ये सब चीज़ें कर रहा था। और वो कहता है कि सर तुम्हें पता है कि जब एलिफेंट्स पागल होते हैं तो कितने पागल हो जाते हैं। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जंप अबाउट स्टैम्पिंग हिज फीट इन एम्यूलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट। यानी वो अपने स्टोरी में इतना खो जाता था कि वो खुद उठ के खुद एलिफेंट है वैसा एक्टिंग करने लगता था। The elephant reached the outskirts of our town, breaking the fences down like matchsticks. He would continue. It came to the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud pots and clothes. वो फिर कहता है कि वो जो एलिफेंट है वो हमारे मेन टाउन के तरफ आ गया, और जो फेंसेस थे वहाँ पर फेंस बनाई हुई थी, वो सब फेंस यानी एक बाउंड्री वॉल होती है, उसको फेंस कहते हैं, उसको सब तोड़ के, यानी जैसे मैचस्टिक्स हो वैसे तोड़ के वो अंदर आ गया। और आसपास के सब जो मेन रोड पे जो भी सब स्टॉल्स थे, ये वो सब स्टॉल्स को वो तोड़ने लग गया। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल। फिर वो क्या, पब्लिक आसपास दौड़ने लगे, फिर वो एक स्कूल में घुस गया छोटे बच्चों के वहाँ पर, ठीक है। ऑल द बॉयज रैन टू द क्लासरूम्स एंड शट द डोर्स टाइट, द बीस्ट ग्रंटेड एंड वॉन्डर्ड अबाउट पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, टेयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम कैप्ट फॉर वाटर एंड अपरूटिंग द shrubs.
फिर वो ऐसा बता रहे कि वो एलिफेंट ने क्या किया कि वो थोड़ी देर घूमा, फिर वो गोल पोस्ट को तोड़ दिया उसने, फिर जो ड्रम रखा हुआ था पानी पीने के लिए उसको उखाड़ दिया, वॉलीबॉल नेट तोड़ दी, ये सब चीज़ें उसने किया, ठीक है। मीनवाइल ऑल द टीचर्स had climbed up to the terrace of the school building. From there they helplessly watched the depredations of the elephant. यानी सब टीचर ऊपर चढ़ गए थे और उन्होंने डिप्रीडेशन मतलब उन्होंने जो भी नुकसान कर रहा था वो सब चीज़ें देखी कि एलिफेंट क्या नुकसान कर रहा है। There was not a soul below on the ground. The streets were empty as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. यानी वो कहता है कि सब स्ट्रीट्स यानी जो भी गलियाँ थी सब वहाँ पर खाली हो गई थी क्योंकि वो कोई देख नहीं रहा था कि क्या हुआ था, ठीक है। I was studying in the junior class at that time and was watching the whole drama from the rooftop. I don't know what came over me suddenly. I grabbed a cane from the hands of one of the teachers and ran down the stairs into the open. यानी उसने कहा कि मैं उस वक्त जूनियर क्लास में था और मुझे उस वक्त पता नहीं क्या हो गया तो मैंने एक केन मतलब एक लकड़ी पकड़ी और वहाँ से नीचे दौड़ा और वो ओपन एरिया में चला गया। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड menacingly swung a branch of tree which it held in its trunk. It stamped its feet, kicking up a lot of mud and dust. यानी एलिफेंट ने क्या किया कि उसके जो एलिफेंट का जो एलिफेंट ने वहाँ पर एक ब्रांच पकड़ा हुआ था ट्री का, वो उसने फेंका उसके तरफ और फिर अपने पैर से जोर से ग्राउंड पे उसने पैर पछाड़ा कि वहाँ पर सब धूल उड़ने लगी। इट लुक फ्राइटनिंग बट आई मूव स्लोली टुवर्ड्स इट स्टिक इन हैंड। पीपल वर वाचिंग द सीन hypnotized from nearby housetops. The elephant looked at me red-eyed, ready to rush towards me. It lifted its trunk and trumpeted loudly. यानी पब्लिक सब देख रही थी कि ये सब क्या हो रहा है लेकिन फिर भी वो जो ईश्वरन था वो छोटा सा तब वो पीछे नहीं हटा, वो और आगे बढ़ा। तो उसने अपना जो ट्रंक मतलब उसका जो नोज होता है वो उसने उठाया और ट्रम्पेटेड मतलब जोर से एक आवाज़ दिया। एट दैट मोमेंट आई मूव फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स वैग्ड इट्स third toenail on the quick. The beast looked stunned for a moment and then it shivered from head to foot and collapsed. यानी वो कह रहे हैं कि उसी मोमेंट पे मैं भागा और हमें कैसा है, हमें जो 5 उंगलियां होती हैं ना, या पैर पे भी 5 उंगलियां होती है, जो एलिफेंट्स होते हैं उनको 3 ही होती है। तो उसने कहा कि जो तीसरा जो टो नेल है यानी तीसरा जो उसका टो है उसका जो नेल है उस पर उसने खींच के लकड़ी मारी, वो एलिफेंट एकदम से वहाँ पर स्टन रह गया और फिर वो नीचे गिर गया। At this point, Ishwaran would leave the story unfinished and get up mumbling, "I will be back after lighting the gas and warming up the dinner." Mahendra, who had been listening with rapt attention, would be left hanging. When he returned, Ishwaran would not pick up the thread of the story right away. Mahendra would have to remind him that the conclusion was pending. Well, a veterinary doctor was summoned to revive the animal. Ishwaran would struck casually. 2 days later, it was led away by its mahout into the jungle. तो क्या होता है कि जब ये ऐसा ईश्वरन कोई स्टोरी बता रहा होता है फिर एकदम से कहता है कि मैं गैस को चालू करके आता हूँ डिनर बनाना का उसके लिए। फिर जब वो वापस आता था तो क्या स्टोरी बता रहा था वो खुद ही भूल जाता है। तो फिर महेंद्र को उसे बताना पड़ता था कि ईश्वरन तुम यहाँ पे रुके थे, अभी आगे की स्टोरी बताओ। तो फिर वो कोई कहता था कि हाँ, फिर डॉक्टर को बुलाया और फिर वो एनिमल को उठाने के लिए फिर उसके माहौत ने उसे वापस जंगल में ले गया। Well, how did you manage to do it, Ishwaran? How did you bring down the beast? It is something to do with Japanese art. I think, sir, karate or jiu-jitsu it is called. I had read about it somewhere. It temporarily paralyzes the nervous system, you see. यानी वो कहता था कि तुमने इतने बड़े जानवर को नीचे कैसे गिरा दिया। तो वो कहता है कि ये एक कराटे या जिजित्सु का पार्ट है कि तुम्हारे नर्वस सिस्टम को रोक देता है और फिर तुम गिर जाते हो। ऐसा यानी ये सब चीज़ें वो बढ़ा चढ़ा के बोलता है, इसकी लिटरली कोई सच स्टोरी नहीं होती है, सब ऐसा बढ़ा चढ़ा के कहने की उसकी हैबिट होती है। नॉट अ डे पास्ट विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, Mahendra enjoyed listening to it because of the inimitable way in which it was told. Ishwaran seemed to more than make up for the absence of TV in Mahendra's living quarters. मतलब क्या होता है कि एक भी दिन ऐसा नहीं गया होता है कि ईश्वरन महेंद्र को कोई ऐसी स्टोरी नहीं कहता होता। अभी वो स्टोरी क्रेडिबल होती है या नहीं, मतलब वो स्टोरी सच होती है या नहीं, इसके बारे में किसी को पता नहीं होता था। लेकिन महेंद्र उसे सुनने की बहुत मज़ा आती थी क्योंकि क्या होता है उसके पास टीवी नहीं था और कोई एंटरटेनमेंट नहीं था महेंद्र के लिए। वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, ईश्वरन आस्क्ड, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर? आफ्टर ऑल टुडे एन ऑस्पिशियस डे, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे। मतलब महेंद्र उसे कहता है कि
सर मैं आज कुछ नया बनाऊं, क्योंकि आज वो ऐसा कह रहा है कि कोई यानी सपोज उस दिन श्राद्ध होगा, वो कह रहा है कि हमारे एंसेस्टर्स के लिए हम लोग कुछ ना कुछ बनाते हैं. दैट नाइट महेंद्र एंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन और हिज culinary skills. He seemed very pleased but unexpectedly launched into most garish account involving the supernatural. यानी उस रात क्या हुआ कि महेंद्र को कुछ काफ़ी अच्छी चीज़ें खाने को मिली, लेकिन फिर महेंद्र ने जब उसे कॉम्प्लीमेंट किया कि तुम अच्छा बनाते हो, तब उसने वो टॉपिक चेंज करके कोई भूत प्रेत की स्टोरी बनाना शुरू. सुपर नेचुरल मतलब भूत प्रेत की स्टोरी है, ठीक है. यू नो सर, दिस एंटर फैक्ट्री वी आर ऑक्यूपाइंग वाज वंस अ बरियल ग्राउंड. ही स्टार्टेड. महेंद्र वाज jerked out of the pleasant river he had drifted into after the satisfying meal. I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. Even now I come across a number of skulls and bones. यानी उसने कहा कि आपको पता है सर, ये एक बरियल ग्राउंड था, मतलब जो दफन दफन करने की जगह होती है मुर्दों को, वो बरियल ग्राउंड था वहाँ. और मैंने काफ़ी सारे स्कल्स मतलब खोपड़ियाँ वहाँ पर काफ़ी सारी पड़ी हुई देखी थी. आज भी मैं ऐसे ये सब खोपड़ियाँ देखता हूँ. महेंद्र थोड़ा घबरा गया था, ठीक है. He went to narrate how he sometimes saw ghosts at night. I am not easily frightened by these things, sir. I am a brave fellow. But one horrible ghost of a woman which appears off and on at midnight during the full moon. It's an ugly creature with matted hair and shriveled face, like a skeleton holding its fetus in ears. यानी वो कहता है कि मुझे भूतों से कोई इतना डर नहीं लगता, मैं तो एक बहादुर आदमी हूँ. लेकिन मुझे डर लगता है कि एक फुल मून की रात में, मतलब पूनम की रात को, एक लेडी का भूत आता है. वो बहुत ही दिखने में काफ़ी अगली है. उसके मैटेड हेयर है. मैटेड हेयर मतलब जो हम कहते हैं ना कि मैट होती है, हमारी चटाई होती है, चटाई जैसा हेयर है. श्रिवर्ड फेस, काफ़ी दाग है उसके फेस पे. और ऐसे आती है मानो एक स्केलेटन अपने फीटस को, फीटस मतलब एक छोटे बेबी को हाथ में पकड़ रखा है वैसे. महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रेटेड रादर शार्पली. यू आर क्रेजी ईश्वरन, देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट. इट्स ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन. गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड एंड मे बी योर हेड एज वेल. यू आर टॉकिंग नॉनसेंस. नहीं, वो कहता है कि तुम पागलों जैसी बात कर रहे हो, तुम अपना पेट और अपना दिमाग चेक करवा लो, ये भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती. ऐसा महेंद्र ने उसे बताया. ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज. बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वाज सरप्राइज्ड टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर. यानी वो रूम से चले जाता है, रात को सो जाता है. उसे लगता है कि सुबह शायद महेंद्र गुस्सा होगा, लेकिन महेंद्र एक अच्छे मूड में होता है. फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड विद सर्टेन अनईज. Every night he peered into the darkness outside through the window next to his bed, trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity. But he could only see a sea of darkness with the twinkling lights of the factory miles away. लेकिन ये इंसिडेंट के बाद क्या होता है कि महेंद्र थोड़ा घबरा जाता है. वो हर रोज़ रात को बाहर देखता है कि डार्कनेस में कुछ हलन चलन तो नहीं हो रही, और हमेशा कुछ उसको दिखता नहीं है, सिर्फ फैक्ट्रीज की दूर की छोटी छोटी लाइट्स ही दिखती है, ठीक है. He had always liked to admire the milk-white landscape on the full moon nights, but after hearing Ishwaran's story of the female ghost, he avoided looking out of his window altogether when the moon was full. यानी उसे फुल मून नाइट पे बाहर देखने का शौक काफ़ी होता है, लेकिन वो अभी ये स्टोरी सुन के वो फुल मून नाइट में पूनम की रात को कभी वो बाहर नहीं देखता, तो उसे वो थोड़ा घबरा जाता है. वन नाइट महेंद्र वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय लो मोन क्लोज टू हिज विंडो. एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्रॉलिंग अराउंड फॉर mice, बट साउंड वॉज टू guttural for a cat. He resisted the curiosity to look at less, but he शुड behold a sight which would stop his heart. यानी उसे रात को एक आवाज़ आता है एक दिन, तो वो सोचता है कि नहीं देखना है, छोटी कोई बिल्ली बिल्ली होगी, लेकिन ऐसा गले से आवाज़ निकल रहा होता है, ऐसा आवाज़ आता है, तो फिर वो कहता है कि मुझे देखना चाहिए. लेकिन फिर उसे ऐसा भी फील होता है कि अगर कुछ देखो और अगर मुझे हार्ट अटैक आ गया तो ऐसा. बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फीलाइन. यानी वो जो वेलिंग मतलब वो साउंड आ रहा था, वो इतना ज़ोर से आ रहा था और कोई बिल्ली का साउंड नहीं आ रहा था. He could not resist the temptation anymore. Lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet of moonlight outside. यानी वो कहता है अभी क्यूरोसिटी उसकी बहुत हो गई होती है, तो फिर वो सोचता है कि अभी बाहर देखना ही पड़ेगा, ये क्या हो रहा है. There was not too far away a dark cloudy form clutching a bundle. Mahendra broke into cold sweat and fell back onto the pillow panting. यानी वो देखता है कि बाहर एक डार्क क्लाउड जैसा हो गया है और उसने कुछ बंडल को साथ में पकड़ के रखा है. और महेंद्र को फिर वो जैसे दिखता है तो उसे एकदम से पसीना निकलने लगता है और फिर वो जाके पिलो के पास जाके सो जाता है. एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द घासली एक्सपीरियंस ही began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto suggestion, some trick that his subconscious has played on him. यानी जब वो थोड़ा काम होता है तो सोचता है कि नहीं, ये मेरे माइंड का कुछ वहम हो सकता है, वैसा सोच के खुद को ऐसा शांत करने का कोशिश करता है. By the time he had got up in the morning, had a bath and come out to have his breakfast, the horror of Pyrrhus nights had faded from his memory. यानी जब वो
जब वो सुबह उठता है तो ये सब चीज़ भूल जाता है, सो बात करता है, ब्रेकफास्ट लेता है. ईश्वरन greeted him at the door with his lunch packet and his bag. Just as Mahendra was stepping out, Ishwaran grinned and said, "Sir, remember the other day when I was telling you about the female ghost with fetus in his arms? You are so angry with me for imagining things. Well, you saw her yourself last night. I came running, hearing the sound of moaning that was coming from your room." तो वो जब ईश्वरन उसे सुबह उसका जब टिफ़िन दे रहा होता है तब उसे कहता है कि सर, आप पता है आपने मुझे बोला था कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सब झूठ है, कुछ भूत प्रेत नहीं होता है, लेकिन मैंने कल मुझे पता है कि कल रात को आपने वो भूत को देखा था, क्योंकि मैंने सुना था कि आपके रूम से जो आवाज़ आ रही थी, और वो आवाज़ सुनने के लिए मैं आपके रूम पर भी आया था. अ चिल वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन. ही डिड नॉट वेट टू ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस. ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस एंड हैंडेड हिज पेपर्स, रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे. मतलब क्या हुआ कि महेंद्र को एकदम से चिल वेंट डाउन स्पाइन, यानी इतना घबरा गया कि वो जाके सीधा उसने वहाँ से रिज़ाइन ले लिया और पेपर्स दे दिए, और फिर वो जगह से टोटली चला गया. अभी ये चीज़ शायद हो सकता है कि सच में हो ना हो, ये सब यानी इमेजिनेटिव स्टोरीज है. शायद ईश्वरन ने ऐसा बोला होगा इसलिए महेंद्र को ऐसा फील हुआ होगा, एक्चुअली नहीं भी हो सकता है. ठीक है, तो अगेन हमारा और एक चैप्टर ख़त्म होता है. नेक्स्ट चैप्टर जो आपका जो फोर्थ चैप्टर है वो मैं ले लूँगा. एक बार 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही हम दूसरा या ग्रामर या तो फिर फर्स्ट ये स्टार्ट करेंगे. ठीक है.